हेलो दोस्तों, मैं रंजित सिंह अपने ऑफिशियल से यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स लोगों का वेलकम करता हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स मुझसे नए हैं जुड़े हुए हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल्स बटन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इसी के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स। और मैथ्स का पहला पार्ट है। पहले पार्ट के अंतर्गत अपनी जो प्रश्नावली आप लोग देख रहे हो ये 1.1 है। उस 1.1 की अपन इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में क्या लिखा गया है, पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके साथ। पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, तो ये अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब इसमें जो आप लोग जो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जो संख्या दे रखी है, इस संख्या के सबसे पहले अपने को टुकड़े करने हैं और उन टुकड़े करने के बाद में जो टुकड़े प्राप्त होंगे उनको गुणनखंड के रूप में लिखना है। क्योंकि यहाँ इसने गुणनखंडों के गुणनफल की बात की है, इसलिए इसको गुणनफल लिखे, उनके गुणन जो टुकड़े आएंगे उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो पहले सवाल शुरुआत करते हैं। देखिए, तो पहला सवाल है 140। ठीक, पहले सवाल का जो हल होगा, पहले सवाल जो है इस पहले सवाल का हल होगा, आपको दिया गया तो अभाज्य गुणन दिया है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या है, तो 140 है आप लोगों का। तो 140 आप लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले अपन जो है इसके अंतर्गत अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार निकालेंगे। तो 140 को यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि ये 140 जो है किस संख्या से कटेगा, उस संख्या को यहाँ लिखेंगे। वो कटने के बाद जो प्राप्त होगा यहाँ लिखेंगे कितनी बार निहित कटेगा। तो देखना, अगर मैंने 2 से काटता हूँ तो आपको मानना कि 2 के पहाड़े में 14, 7 बार मतलब 2 7 14 और ये 0। फिर अपन इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 2 3 6। अब आप लोग को यहाँ पर 1 बचा हुआ है जो होगा 10। तो 2 5 कितने हो गए सब 10। ठीक, तब हो गए सब 35। 2 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, तो अगर फिर 5 के पहाड़े से लगाएंगे, 5 के पहाड़े से तो 5 7 35 होते हैं। अब 7 के पहाड़े से लगाएंगे तो 7 एकम 7। तो हम इन गुणनखंड जो है 140 जो है इनके गुणनखंडों को तब तक करेंगे जब तक कि हमें नीचे 1 प्राप्त न हो जाए, तब तक इसके गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा, तो ये 140 हो गया है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो इस 140 की यहाँ लिखेंगे। तो 140 के अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड अपन फिर लिखेंगे इसके अंदर बराबर। देखना, ये 2 है तो ये 2, फिर इसको गुणा लगाएंगे, फिर है 2 तो फिर ये 2 लिखेंगे, फिर है गुणा, फिर ये अपने पास 5 है तो फिर 5 है, इंटू लिखेंगे 7 तो ये 7 है। ठीक है, तो फिर अपन इसको लिखेंगे। तो 2 कितनी बार है, तो 2 की 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे। उसके बाद 5 कितनी बार है, तो 5 एक बार है। और 7 कितनी बार है, तो 7 एक बार है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये इसका आंसर से है। तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया ये अभाज्य गुणनखंड, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो जो आप लोग जो है सबसे पहले जो आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, आप इससे अपनी फेयर कॉपी के अंतर्गत नोट कर लीजिए। तो हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम अपन दूसरा सवाल करते हैं। जो दूसरा दिया गया है साहब 156। तो मैं इस सवाल को रफ कर रहा हूँ, तो इस सवाल को रफ कर रहा हूँ, तो ये मैंने रफ कर दिया इसके अंतर्गत। फिर रफ कर दिया मैंने इसके अंतर्गत। अब आप ध्यान रखना, दूसरा सवाल है तो हल कर रहा हूँ मैं दूसरा सवाल, यानी कि हल है, दूसरे सवाल का हल है। तो दूसरे सवाल का हल देखना, आपको दिया है साहब 156 दिया है आप लोगों का। तो अपन को लिखना पड़ेगा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड देखना, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसके, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते अपन। तो सबसे पहले अपने पास है 156 156। तो सबसे पहले अगर 6 आ रहा है तो 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है, मतलब 2 से कट सकता है। तो फिर 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 7 14, बचा कितना 1, ये हो गए 16। तो 2 8 16 हो गए। फिर अपन 2 से लगाएंगे ये 2, तो 2 दिया कितने हो गए 6, 1 बचा हुआ है, ये हो गए 18। तो 2 9 हुए 18।
फिर अपने 2 के पहाड़े में 9 नहीं आते हैं, फिर इसको लगाएंगे 3 से, तो देखना 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, अब बच गए 13, तो 13 एक से 13 का पार्ट एक बार बोलेंगे, तो अपने को नीचे जो है केवल 1 प्राप्त करना चाहिए था। तो इस संख्या की गुणनखंड करने पर 1 आ चुका है, मतलब संख्या के अभाज्य गुणनखंड आप लोगों के हो चुके हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि 156 के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो देखिए यहाँ पर 2 है, तो ये 2 हो, फिर गुणा, फिर ये है 2, तो ये है 2, फिर गुणा, फिर ये है 3, तो ये है 3, फिर ये है 13, तो 13, तो ठीक है। यहाँ से फिर लिखेंगे तो 156 बराबर 2 की पावर कितने हो गए सब, 2 बार हो गए, ये 3 ऐसा का ऐसा इंटू ये 13, ये आप लोगों का अभाज्य गुणनफल हो चुके हैं, तो ये गुणनफल के रूप में लिखे जा चुके हैं, ये आपका फाइनल आंसर है। तो दूसरा सवाल जो है ये इस प्रकार से होगा, तो प्लीज़ आपके पास 1 मिनट का समय है, इसे फेयरेबल कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तीसरा सवाल देखिए आप लोग, तो तीसरा सवाल हल करेंगे अपन, तो तीसरा सवाल देखिएगा आप लोग, तो तीसरा सवाल देखिएगा आप लोग, ठीक। तो तीसरा सवाल आप लोगों का, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं तीसरे सवाल का हल, ये हल है तीसरे सवाल का, तो यहाँ है 3 8 2 5, यानी कि 3825 है, इसके लिखेंगे अपन कि 3800, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो ये अभाज्य गुणनखंड जो है आप लोगों का ये निकालने हैं अपने को। तो सबसे पहले अपन इसके टुकड़े करेंगे साहब, जब टुकड़े करेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसको 3825, सबसे पहले 2 के पहाड़े 5 नहीं आता है, क्योंकि लास्ट का डिजिट 5 है, 2 के पहाड़े 5 नहीं आएगा, मतलब 2 से आप लोगों की संख्या कटेगी नहीं, इसलिए 3 ट्राई करके देखते हैं। तो 3 ट्राई करते हैं, 3 एकम 3, ठीक है। फिर यहाँ बचे 3 दूना 6, यहाँ बचे 2, यहाँ गए 22 हो गए, तो 3 7 21 हो गए, 1 की 22 में केवल 1 बचा, तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 5, देखो 15, 3 5 15 हो चुके हैं, तो 3 5 15 हो चुकी है। फिर अपन भाग लगाएंगे 3 से, तो 3 चौक हो गए 12, 3 दूना 6, बचा 1, 3 5 15। अब आप लोगों का 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, फिर यहाँ बच गए 1, तो 3 चौक 12, 5 नहीं आता, तो अपन 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाते 5 8 40, 5 8 40 हो गए आप लोगों का। तो ये 8 बार में जाए बचे 2, ये हो गए 25, 5 5 25 हो गए हैं। अब आप वापस 5 से जाएगा, तो 5 से आप 5 एकम 5, फिर हो गई आप लोगों का 3 35 हो गए हैं, तो ये 17, तो ये 7 बार चलेगा, क्योंकि 17 5 पिक्चर्स होते हैं। फिर आप लोगों का 17 से जाएगा, तो 17 एकम 17, मतलब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 1 की प्राप्ति होगी, संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। तो इनको लिखेंगे अपन यहाँ पर कि यह जो आप लोगों का 3 है, तो ये 3 आप लोगों का, फिर इंटू, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर इंटू, फिर ये 5, तो ये 5, फिर इंटू ये 5, तो ये 5, फिर इंटू ये 17, तो ये 17 लिखेंगे। तो संख्या हमें 3825 बराबर, ये 3 2 बार है, 3 की पावर 2 लिखेंगे, इंटू 5 2 बार है, इसलिए 5 की पावर अपन 2 लिखेंगे, इंटू 17 एक बार, इसलिए 17 को एक बार लिखेंगे। ये आप लोगों के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, तो इस सवाल का ये अभिष्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल में अगर कहीं भी आप लोग प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप इस सवाल को 1 मिनट है आपके पास, इसको फेरेबल करिएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चौथा सवाल है 5005, तो यहाँ पर चौथे सवाल का, तो चौथे सवाल है वो चौथे सवाल का हल करते हैं अपन। तो सवाल दे रखा है 5005 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड देखिएगा, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड,
तो अभाज्य गुणनखंड देखिएगा तो ये बराबर हो गई। अब इसके सबसे पहले अपन को टुकड़े करने हैं, तो देखिए इसके टुकड़े करते हैं अपन। सबसे पहले 5000 5 इधर करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर 5000, ये 5005 आप लोगों को भी पता है, ये 5 की संख्या में 5 आता ही आता है। तो 5 से पहले भाग लगा देंगे, 5 एकम 5, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर 5 एकम 5। अब कैसे लगाते हैं, तो देखिए 11 से लगा कर देखते हैं, क्योंकि एक डिजिट 11 में भी आता है, तो 11 से लगा देते हैं, तो 11 9 99 हो गए हैं। फिर बचा 1, तो ये हो गया 11, तो 11 एकम 11 हो चुके हैं। फिर अब लगाते हैं अपन 7 से, हाँ 7 से, तो 7 एकम 7, दो बच गए 2, ये हो गए 21, 7 ये कितने हुए 21। फिर ये लगाते हैं 13 से, तो 13 एकम 13 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं लिखी गई आप लोगों की, तो इस संख्या का यहाँ लिख सकते हैं अपन लोग। तो आप लोग उसके पैसा में 5 हो चुके हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 11 है, तो ये मैंने लिखा आप लोगों का यहाँ पर भी 11 है, इंटू यहाँ पर भी तो 7 है, तो ये 7 लिखा मैंने, इंटू फिर यहाँ 13 है, तो यहाँ पर मैंने 13 लिखा आप लोगों का। तो संख्या है 5005, तो 5005 बराबर 5 एक बार है, तो 5 एक बार रख दो इसको, इंटू 11 एक बार है, तो 11 एक बार रख दो, इंटू 7 एक बार है, तो 7 एक बार रख दो, इंटू 13 एक बार है, तो 13 एक बार रख दो। ये इस सवाल का अभिष्ट आंसर है। तो आप लोगों को ये सवाल का अभिष्ट आंसर है। प्लीज़ दोस्तों इसे नोट कीजिए। ठीक, तो दोस्तों पांचवा सवाल देखिए, तो पांचवें सवाल का ये हल है आप लोगों का, ये हल है आप लोगों का। देखिए 7 4 2 9 इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड देखिए सबसे पहले इनको जो है आप लोग इस मेथड से इसके गुणनखंड लीजिए। 7 4 2 9, तो देखिए इसमें भाग लगा रहे आप लोग, भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले भाग इसके अंतर्गत जाएगा किसका, ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर भाग जाएगा साहब किसका। तो ये आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन है, संख्या बड़ी है, डिजिट बड़े है, क्योंकि 2 से भाग जा नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि पीछे 9 है। 3 से भाग करते देंगे, तो 3 दूना 6, 1 बचा 14 गए, 3 चौक 12, 2 बचे, यहाँ हो गए 22 3 7 21 19, 3 की पहाड़ी में नहीं आता है, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो ये आप लोग को पहाड़ी आने चाहिए। देखिए अपन 17 से भाग लगा दे, तो 17 के पहाड़ी में, तो 17 से भाग लगता है, तो 17 चौक कितने होते हैं, तो 17 चौक हो गई साहब 68, तो 17 चौक 68 हो गए साहब। तो यहाँ बचे 2 और ये हो गए 6, ये हो गए साहब 62 हो गए, तो 17 दूना 34, 17 51, हाँ तो 17 3 51 हो गए, तो 51 हो गए, तो यहाँ बचे 11 और 17 7 के 119, तो ये आप लोगों के कट गए हैं 437 बार कट चुका है आप लोगों का। उसके बाद में आप लोग, उसके बाद में आप लोग 19 के पहाड़ से काट के देखिए आप लोग, तो 19 एकम 19, 19 दूना 38 होते हैं, तो 19 दूना 38 हो चुके हैं, तो 19 दूना 38 हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ बचे 5, तो 19 तिया हो गए 57, तो 19 तिया 57 हो चुके हैं, तो 23 बाहर कटेगा। फिर आप 23 को भाग से 23 से ही भाग लगाओगे, तो 23 एकम 23 आएगा। तो इस संख्या के टुकड़े करने पर आप लोगों का, इस संख्या के टुकड़े करने पर आपको 1 की प्राप्ति हो गई है। तो दोस्तों ये संख्या बड़ी है, तो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगा कि, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, इसलिए भी को प्राइम नंबर से ही मैंने भाग लगा दिया इसका, तो अपने गुणनखंड जल्दी प्राप्त हो गए हैं। इसलिए बन का है 17 इंटू 19 इंटू आप लोगों का 23 ये आए हैं, इसलिए 7429 बराबर, इसमें 17 एक बार है, इंटू 19 आप लोगों का एक बार है, इंटू 23 आप लोगों का एक बार है। ये इस संख्या का फाइनल आंसर है। तो ये सवाल आप लोगों का हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, ठीक है, इसके साथ आप पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा।